सुन के हर आदमी बिगड़ जाता है। नारद जी ने सोचा काम हमारी बड़ाई करना है, मतलब हम श्रेष्ठ हो गए, हम तो बड़े बन गए। तो नारद जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वो तो हमें 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 कभी आता है, हम क्रोध नहीं आता। बोले महाराज आपने तो काम पे विजय प्राप्त कर लिया। अरे बोले काम तो ठीक है, हम तो क्रोध पे भी कर लिया। देखो हमें क्रोध कहाँ आया है, अगर क्रोध आता तो शिव की तरह तुम्हें जला नहीं देते, हमको क्रोध नहीं आता। हाँ एक चीज और बता दे, जाकर के इंद्र से भी कह दो कि हमें लोभ भी नहीं है, जिसलिए तुम्हें इंद्र ने भेजा है। तो काम, क्रोध और लोभ हमने तीनों को जीत लिया। प्रसन्न है भैया, बहुत प्रसन्न है। अब जो प्रसन्न हो जाता है अपनी बड़ाई से, वो सोचता है कहीं ना कहीं हमारी बड़ाई हम स्वयं कर लें, बता दें। अरे कोई तो होना चाहिए पूछने वाला। तो जाते किसके पास है हम? सबसे पहले जब हमारी बड़ाई होती तो हम जाते किसके पास है? जो व्यक्ति उस बड़ाई से वंचित रह गया, उसी के पास जाते हैं। और नारद जी ने ऐसा ही किया। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? भगवान शिव के पास, क्योंकि शिव जी ने जलाया था ना कामदेव को, तो सबसे पास शिव जी के पास पहुंचे। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम मिहि मन माहि, जिता काम मिहि मन माहि। मार चरित संग करहि सुनाए, मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जान गीत दिखाए, अति प्रिय जान गीत दिखाए। नारद जी भगवान शिव के पास और जाकर के कहने लगे, नारद जी को जैसे आते देखा तो भगवान शिव खड़े हो गए, क्योंकि आज नारद जी आए हैं तो जरूर हमारे लिए कथा श्रवण करने को मिलेगी। बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन हुआ क्या? नारद जी आए, कथा भी सुनाई, लेकिन किसकी? राम की जगह मार चरित ही सुनाए, काम की कथा सुनाई। हमने कैसे काम पर विजय किया, ये पूरी कथा सुना दो। अति प्रिय जान महेश सिखाए, प्रिय जान करके, भगवान का प्रिय जान करके, और महादेव जी ने उनको सिखाया। क्या सिखाया? एक बात ध्यान रखना, ये कथा हमसे कहीं सो ठीक है, अब और कहीं मत लेना। आपने कह दिया ठीक है, हमने सुन लिया, यही बात खत्म कर दो, आगे मत कहना किसी से। पर नारद जी तो नारद जी हैं। नारद जी ने हमें क्या किसी से कहना है, हमें किसी से जरूरत ही नहीं है कहना, बस हम तो अपने प्रभु को सुनना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बार बार बिन तो ही, बार बार बिन तो ही, जिम यही कथा सुनाओ, जिम यह कथा सुनाओ, तिम जन हराए सुनाओ गवाऊं, तिम जन हराए सुनाओ गवाऊं, चले हो प्रसंग भगवान शिव कहते हैं, यह कथा मुझे सुनाई तो सुनाई, लेकिन सबको हमारे बाद किसी को मत सुनाना, लेकिन भगवान को तो सुनाना ही मत। तो नारद जी बोले ठीक है सुनाएंगे तो नहीं, अब बुरा तो लगा।
और सोचा कि शिव जी से हमारी महिमा देखी नहीं जा रही, क्योंकि खुद की तो हो गई थी ना, इनको क्रोध आ गया, तो हमारी महिमा नहीं देखी जा रही उनसे। तो बोले ठीक है नहीं सुना, लेकिन एक बात बताओ क्या, यदि बात चल जाए तो, यदि मान को चलो कहीं ना कहीं से भगवान को पता तो चल ही जाएगा हमारे बारे में, वो चल जाए तो भगवान के नारद जी, भगवान शिव कहते हैं चले हूँ प्रसंग दुरागम पर। तब भी नहीं सुनाना। नारद जी ने सोचा हो ना हो, भगवान शिव को नहीं बची। बैठ जा। ठीक है, आपने कहा तो नहीं सुनाऊंगा। सम्मुखीन उपदेश नहीं नारद ही सुहाए, भरद्वाज को दुख सुनो हरि की इच्छा बलवान। हरि की इच्छा बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, अरे अन्यथा अस नहीं कोई। अब नारद जी एक जगह पहुंचे और कहने लगे एक ना एक दिन भगवान को पता तो चलेगा ही, और पता चलेगा तो जरूर हमारे स्वागत के लिए सभा रखेंगे और हमको बुलाएंगे। ये भगवान से हमारे ऐसा हमें विचार लगता है कि भगवान बुलाएंगे हमको, चले प्रसन्न हुए और बैठे रहे। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, के लोग